अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पर जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह ये रही कि थोड़ा मैं बिजी था, इसकी वजह से आपको जो अपडेट है वो टाइम पर नहीं दे पाया। लेकिन इंशाल्लाह अब जो है इस चैनल के जरिए जो भी कुवैत की इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, जो भी इंपॉर्टेंट खबर होगी वो आपको देखने को मिलती रहेगी। चलिए फिर आज की जो खबर है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुवैत के डीजीसीए की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा यह गया है कि कुवैत के अंदर जो मंजूरशुदा वैक्सीन नहीं है, यानी कुवैत के अंदर सिर्फ 4 वैक्सीन मंजूरशुदा है, जिसमें फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये 4 तरह की वैक्सीन जो है वो कुवैत के अंदर मंजूरशुदा है। बाकी जो दूसरी तरह की वैक्सीन है जो कुवैत के अंदर अप्रूव्ड नहीं है, उन वैक्सीन का जिन लोगों ने डोज लगवाया हुआ है वो तमाम लोग भी, पहले ये कहा गया था कि कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कुवैत का जो डीजीसीए है उनकी तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें कहा यह गया है कि सिर्फ जो कुवैती नागरिक होंगे, जिन लोगों ने कुवैत के अंदर जो मंजूरशुदा वैक्सीन नहीं है उसकी डोज लगवा रखी है, वो तमाम लोग सिर्फ कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं 72 घंटे के अंदर की नेगेटिव पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट के साथ। बाकी जो अजनबी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि जो अजनबी लोग दूसरी तरह की वैक्सीन लगवाए हुए हैं जो कुवैत के अंदर मंजूरशुदा नहीं है, क्या वो लोग एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस बारे में कोई भी जानकारी जो है वो डीजीसीए की तरफ से नहीं दी गई है। बाकी इस हवाले से कोई भी जानकारी आएगी तो आपको ज़रूर से अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर डीजीसीए की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो लोग कुवैत से सफ़र करेंगे उनको भी सारे प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना होगा। जो भी देश वो सफ़र कर रहे हैं उस देश के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको वो फॉलो करेंगे तो ही उनको कुवैत से जो है वो सफ़र करने की परमिशन दी जाएगी। अगर उस देश के रूल्स रेगुलेशंस को वो फॉलो नहीं करते हैं तो उनको कुवैत से जो है वो सफ़र करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, एयरपोर्ट पर उनको रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पर तमाम लोग जो भी आप देश से हैं, अपने देश का जो भी गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करते हुए ही आप कुवैत से जो है वो सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 20 फरवरी से मस्जिदों में जो समाजी दूरी के वसूल, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स के बीच में जो दूरी है वो बना कर रखनी होती है, उस कानून को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी 20 फरवरी से जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने लोग जाएंगे वो पास पास जो है वो खड़े हो सकते हैं, उनको समाजी दूरी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करना होगा। और भी कई रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो 20 फरवरी से कुवैत के अंदर लागू किए जाएंगे। जो मैंने अभी आपको अपडेट दिया है वो भी जो कानून है वो 20 फरवरी से ही लागू होगा। जो भी कुवैती सिटीजन जो कुवैत के अंदर मंजूरशुदा वैक्सीन नहीं उसकी डोज लगवाए हुए हैं वो 20 फरवरी से जो है पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट के साथ कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी जो कार्यक्रम वगैरह कुवैत के अंदर होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, उन तमाम को भी यहाँ पर परमिशन दिया जा रहा है कि 20 फरवरी से वो तमाम तरह के प्रोग्राम जो है वो किए जा सकते हैं। यानी कि 20 फरवरी से तमाम तरह जो पाबंदियाँ हैं वो कुवैत सरकार जो है वो हटा रही है। ज़्यादातर जो पाबंदियां हैं वो कुवैत सरकार 20 फरवरी से जो है वो ख़त्म कर देगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि 20 फरवरी से जो है वो कई नियम जो है वो कुवैत के अंदर चेंज होने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।